जो सतगुरु जी ने इस भाग समा बख्शिया है। बड़ भागी तिह जन को जानो जो हर के गुण गावे। जन्म जन्म के पाप खोए कै पुन बैकुंठ सधावे। धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बख्शिश करते ने, कहते वो वडभागी ने रामकली राग अंदर 901 अंग ते कहते वो बड़े कर्मा वाले जीव ने जेड़े गुरु साहब की संगत विच आउंदे ने। वडभागी तिह जन कहो जन, वड्डे भागां वाले। देखो इत्थे बैठना कोई छोटी गल नहीं है कि असी इत्थे आए हाँ बैठ गए हाँ, नहीं। ये पूर्वले भागां दी निशानी है, पूर्वला तप है। गुरु रामदास महाराज जी बख्शिश करते ने, कहते बिन भागां सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल भरिजै जीओ। कहते बड़े उत्तम भाग बनन ते गुरु नानक साहिब जी की गोद विच बैठण दा सुभाग मिलदा है। बिन संगत मैल भरिजै जी। जदों असी इस जगह ते आउंदे हाँ, गुरु साहब के चरनां विच बैठदे हाँ, फिर साडी आत्मा दा जिहड़ा संग है, साडी जिहड़ी आत्मा है वो परमात्मा वाहिगुरु दे नाल एक मिक होनी शुरू हो जाती है। साडी आत्मा परमात्मा वाहिगुरु दा गायन करना शुरू कर दी है। ते महाराज जी कहते फिर वो वड्डे भागां वाले ने। देखो ये उम्र मिली है ते ये उम्र इस करके मिली है कि असी जिन्ने क सवास वाहिगुरु ने बख्शे ने, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। साडा एक भी दम जिहड़ा वो नाम तो बिना नहीं जाना चाहिए है। देखो ये अपना नज़रिया हुंदा है। कोई परमात्मा नू राम आखदा है, कोई परमात्मा नू खुदा आखदा है, कोई उसनू अल्लाह आखदा है, कोई उसनू मुरारी आखदा है, कोई उसनू कृष्ण करके याद करे। ते अपना नज़रिया है ना, अपने मन की भावकता है। रब दे प्यारियां ने जिहड़े ढंग नाल देखिया, बस नाम भी उहदा उही रख दिता। जे उन्हां देखिया कि परमात्मा सारियां ते किरपा करदा ते उसनू करीम कहना शुरू कर दिता। जे उन्हां देखिया कि वाहिगुरु सारियां ते रहमत करदा है। देखो ये रहमत ही है वाहिगुरु दी, जो शरीर करके असी इत्थे बैठे हुए हैं। ये सतगुरु तरस करन ते ओदी रहमत बनदी है। तुसी रोज पढ़दे जे ना, महाराज जी कहंदे तरस पया मह रहमत होई, सत गुर सज्जण मिलिया। कहंदे उन्हें तरस कीता है। आओ दा तरस है कि इत्थे असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनां विच बैठे। ये ओदी किरपा है। ते जदों वो तरस करदा है ते फिर ओदी रहमत वरसदी है। बस रब नू देखिया कि वो सारी दुनिया ते रहमत करदा है ते रब नू रहीम कहना शुरू कर दिता। जे देखिया वो धरती दा पालनहार है। देखो माँ प्यो ते जरिया ही है ना। ठीक असी बच्चियां नू कह दिन्ने आ, असी ना हुंदे ते तुहानू किसने पालना सी। तीसरे पातशाह महाराज जी कहंदे आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। कहंदे असल माँ प्यो है। हुण जदों असी 9 महीने मात दे गर्भ विच ठहरदे आ ना, साडा निवास हुंदा है। परमात्मा 6 महीने ला के साडी काया नू घड़दा है, क्योंकि 6 महीने अंदर साडा शरीर बनदा है ना 206 हड्डियां दा। 4 महीने विच गोश्त तैयार हुंदा है। भाव साडी माँ प्यो की अंश साडे च मौजूद आउणी शुरू हो जाती है, जिन्हों अज डॉक्टर DNA मनते हैं कि साडे शरीर नू गाल दिओ, साड़ दिओ, इनू सड़े शरीर चों भी पता लग जाएगा, शरीर सवाह भी हो जाए। किसी दुनिया के इस्त्री पुरुष नाल साडा शरीर मेल नहीं खाएगा, क्योंकि साडे अंदर रब ने अंश पैदा की हुई। उंगलों के गोल गोल लीका है ना, गोल गोल चक्कर बने ने, ये साडे माँ प्यो की अंश मौजूद है साडे च।
रब दा नजीम हस्ती है वो वाहिगुरू। वो 6 महीने लाउंदा। देखो इत्थे आके असीं भुल जांदे आ फर्क की पैंदा। जदों माता दे गर्भ विच सी उदों जिहड़ा सिर सी वो साडा पुट्ठा सी ते मत साडी सिद्धी सी। हुण जदों मात दे गर्भ विच टिके आ उदों ते सिर पुट्ठा वै ते मत सिद्धी क्यों है? हर समय ही वो वाहिगुरू वाहिगुरू कर रहा है, हर समय राम राम कर रहा। जे बच्चे नूं कोई इल्म नहीं कि मेरी माँ रामचंद्र नूं मनदी है, कृष्ण जी नूं मनदी है, कि वाहिगुरू दे घर जांदी है, कि वो चर्च विच जांदी है, कि मस्जिद जांदी है, बच्चे नूं कोई इल्म नहीं है कि मेरी माँ मेरा पिता किहड़े गुरु नूं मनदे ने, किहड़े द्वारे ते जांदे ने। पर याद रखियो उदों केवल उहनूं एक इल्म है कि जिस रब ने मेरे शरीर नूं पैदा कीता है, केवल मेरा माँ ते प्यो वो अकाल पुरख आप है, वो परमात्मा आप है। फर्क की पै गया संगत जी? संसार विच आए आ, हुण सिर सीधा हो गया ते मत पुट्ठी हो गई है। इन्ना फर्क पै गया है कि मात दे गर्भ विच सिर सीधा सी, उदों बार बार बेनती करदे सी, मात गर्भ मह आपन सिमरन देह, तह तुम राखन हारे, पावक सागर अथा लहर मह, तारो तारन हारे। परमात्मा ने आ जगत दिखा दिता ते इत्थे आके की चेते रह गया? जगत चेते रह गया ते रब भुल गया। हुण गोपाल कईयां ने देखिया, उन्हां दा नज़रिया सी अपना। हुण देखो भिलणी ते हर समय याद करदी है ना, राम राम ते उहदे कण कण च वसिया। अजे ते साधुआं नूं भी नहीं सी पता कि इस धरती ते रामचंद्र जी ने आउणा है। पर कमाल दी गल है, रामचंद्र जी दे आउण तो पहलां 8 पैर भिलणी उस रस्ते ते फुੱਲ विछाउंदी है जिहड़े रस्ते ते रामचंद्र जी ने भिलणी दे डेरे ते आउणा सी। अजे कृष्ण महाराज जी बिदर कोल गए भी नहीं, अजे कोई इल्म भी नहीं कि इस नगरी च आउणा है। पर बिदर पहला ही अपनी कुटिया नूं साफ करन लग पिया सी। भला क्यों करन लग पिया सी? क्योंकि इस कुटिया विच द्वापर दे मालिक श्री कृष्ण जी ने बैठना है। जदों मन साडा सिमरन करेगा, मन साडा ध्याएगा, बस समझ लियो वो वड्डे भागां वाले ने जिहड़े दिन रात वाहिगुरू नूं याद करदे ने। महाराज जी कहंदे इत्थे चलो एक जरिया बन जाता। असीं समझदे आ सब कुछ साडे संसार जो सानू पालदा है, माँ प्यो पालदे ने, भैन भरा एक मोह दी गंढ है, ये साडे सहायक ने। गुरु साहब कहंदे नहीं, तू ओ दिन याद कर माता के उदर मह प्रितपाल करे। कहंदे जदों मात दे गर्भ विच पिया सी, याद रखी रब तेनू उदों भी तेरी प्रितपालना कर रहा सी। सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है, ए वडदाता जे अगन में आहार पहुँचावे। कहंदे रब तेरी उदों भी प्रितपालना करदा सी। हुण सानू समा दिता है मालिक ने, ते रब दे प्यारियां ने देखिया कि वो गोपाल है। गो दा अर्थ हुंदा है आ धरती, पाल दा अर्थ हुंदा है पालनहारा। ते जिहड़ा सारी धरती दा मालिक है वो गोपाल है। ते भगत धन्ना जी ने कहा, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। के वाहिगुरू तू दुनिया दे कारज रास करन वाला है, तू दुनिया दे आप पालनहार है। बस दुनिया नू पालनहार तू केवल वाहिगुरू आप है। ते भाई नंद लाल जी भी कहंदे ने, वाहिगुरू ये जिंदगी मेरी किते व्यर्थ ना चली जाए। उम्र आबाशत के अंदर याद रफ्त, उम्र ना बूंद आके बर्बाद रफ्त। कहंदे उम्र ओही चंगी है जो रब दी याद विच गुजरदी है। उम्र ओ चंगी नहीं जिहड़ी कर्म कांडां विच लंघदी है, पखंड विच लंघदी है। जिहड़ा दिहाड़ा तुसी मना रहे जे ना, बस सारी दुनिया विच सतगुरु जी ने ये 5 गुण पैदा कीते सी। 5 प्यारियां दी चोण है ना, 5 प्यारियां दी चोण हुंदी है। ते जदों 5 प्यारियां दी चोण हुंदी, हर दम के मक्श नफ्स अज उम्र गोहर जस्त। हाफिज कहंदा ना नरा खिराज उम्र दो आम बूद वहां। कहंदे मना
जे तेरे अंदर सत गुण पैदा ना होए। देखो रब ने एक समा दिता है, निमक निमक करके असी संगत जी मुकदे जा रहे हैं। असी दिन दिन करके घट रहे हैं, वध नहीं रहे हैं। ठीक माँ खुश हुंदी है कि बच्चा 10 साल दा जन्मदिन मना ला, अज बच्चा 20 साल दा जन्मदिन मनावा, बड़ा चाह मल्हार करदी है। कबीर साहब कहंदे माँ एक बन्ने तू खुश है, पर याद रखी एक बन्ने धर्मराज भी खुश है। तेरी नज़र विच अज बच्चा 10 साल दा हो गया है, पर धर्मराज दी नज़र विच अज दित्ती हुई जिंदगी चो 10 साल इहदी उम्र घट चुकी है। दिन ते पहर पहर ते घड़ियाँ, घड़ियाँ पढ़ना घड़ियाँ नहीं पढ़ना। घड़ियाँ रारा शब्द थोड़ा थथेवा शब्द है, इस करके इनू थथेवें शब्द नाल इहदा उच्चारण करना। कहंदे दिन ते पहर पहर ते घड़ियाँ, आव कटै तन छीजै, काल अहेरी फिरै बदक ज्यों, कहो कवन बिद कीजै। कहंदे तेनू समा मिलिया। देखो अख दी पुतली एक वारी खुलदी मिलदी है ना, ये निमक बनदा है। ते जे 15 वारी खुले अख 15 वारी खुलदी मिलदी है, एक विशा बनदा है। ते जे 15 विशे इकट्ठे होण ते एक चसा बनदा है। ते जे 30 चस्से बन जाण ते एक पल बनदा है। जे 60 पल बनन एक घड़ी बनदी है। जे 7.5 घड़ियाँ बनन ते एक पैर बनदा है। जे 8 पैर बनन एक दिन बनदा है, एक रात बनदी है। जे 15 दिन इकट्ठे जोड़ दीए एक मख बनदा है। जे 15 दिनां दियां मक्खां नूं अटैच कर दीए एक थित बनदी है। ते याद रखियो जिस दिन 7 दिन बनते ने एक हफ्ता बनता है, जिस दिन 4 हफ्ते बनते ने एक महीना बनता है, जिस दिन 12 महीने बनते ने एक साल बनता है, ते जिस दिन 12 साल इकट्ठे हो जाते ने उस दिन कुंभ बनता है। विसाखी का सब तो वड्डा दिहाड़ा जेड़ा एक विसाख का महीना, एक माघ का महीना, एक चेत की मस्या। हिंदुस्तान में 3 दिहाड़े मनाए जाते सी। ते याद रखियो संगत जी, ये दिहाड़े आम तीर्थां ते नहीं सी मनाए जाते कि असीं आम तीर्थां ते जाके पुण्यदान करिए, नहीं। ये 3 दिहाड़े मनाए जाते सी। एक कांछी जाके हरिद्वार की धरती ते, एक मनाया जाता सी कलकत्ते इलाहाबाद त्रिवेणी जिथे वगदी है उत्थे जाके। ते जिहड़ी चेत की मस्या हुंदी सी इनू बहुते लोग जां कांछी चले जाते सी जां त्रिवेणी जाके इशनान करते सी। तद ये दिन पवित्र मन्निया जाता सी। असी समझते हैं शायद जिथे मर्जी इशनान कर लिया तो दिन पवित्र है, नहीं। भाई गुरदास साहब ने कहा है ना, कहते कोई 5 वारी गंगा जाता सी साल विच, 5 वारी त्रिवेणी ते नहाउंदा सी, इशनान करदा सी। जां जाके फिर माघ दे महीने तो आरंभ करना, 5 वारी फिर जाना गंगा, 5 वारी फिर त्रिवेणी जानी। एक चेत का महीना आना, उहदे विच मस्या नूं पवित्र समझिया जाता सी ते मस्या ते जाके इशनान करना। ये पर काम किन्ना दा सी, जिन्ना कोल बहुत ज़्यादा पैसा हुंदा सी। हुण बंदा सोचे मैं हरिद्वार चलिया जावां, गरीब नहीं जा सकता है। पंडित ने बेनती की सी ना, एक गरीब ब्राह्मण ने 10वें पातशाह महाराज नूं शेरा साहब लागे आनंदपुर साहब की धरती ते जिथे महाराज जी विआह कराउण गए सी, ते एक पंडित ने आके जोदड़ी की, बेनती की, महाराज विसाखी का दिहाड़ा आ रहा है, पर मेरे को इन्नी पैसे नहीं है, मेरे को इन्नी माया नहीं है कि मैं त्रिवेणी ते जाके इशनान करके आवां। आप कृपा करो, हाँ तुसी कलयुग दे मालिक हो, गुरु नानक साहब की जोत हो, एहो जी कृपा करो कि गरीब ब्राह्मण भी इत्थे त्रिवेणी दे इशनान दा लाहा लै सके। महाराज जी ने नेजा फड़िया भाई दयाल सिंह जी कोलों। महाराज जी ने धरती च एडी जोरां दी मारिया, 3 नदियां दा मेल है। त्रिवेणी दा अर्थ हुंदा है सरस्वती, गंगा ते जमुना। तिन्हां दे कलर वक्खो वखरे ने। अज भी किते इलाहाबाद जाओ कलकत्ते, 3 नदियां वक्खो वख रूप च वगदियां ने। 10वें पातशाह ने कृपा की, वो त्रिवेणी जिहड़ी इलाहाबाद वगदी सी, महाराज सच्चे पातशाह ने छेरा साहब हिमाचल की धरती ते ओहो त्रिवेणी पंडित नूं वगा के दस दिती। जिहदे कोल माया नहीं है वो इत्थे इशनान करेगा, जिहदे कोल माया ने गंगा ते जाण वास्ते
ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਫਲ ਤਰਬੇਣੀ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, 5 ਬਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ 5 ਬਾਰ प्रयाग नहाए तैसा फल गुरसिख को नवाए का। कहते याद रखियो 5 वारी गंगा ते जाना, 5 वारी फिर इलाहाबाद जाना ते फिर फल मिलना। कहते किसी रंगी हुई रूह का इशनान करवा दिओ, घर बैठिया ही तुहानू गंगा ते तरबेणी जिन्ना फल मिल जाएगा। सिख को पलाए पानी पोकर खेत कर, असमवेद जग फल ते सिख कुर जवाए का। कहते समेत जाके समेत जग करना, कुरुक्षेत्र की धरती ते पुण्य दान करना। कहते किसी रब दे प्यारे नू प्रसादा छका दिओ, कहते घर बैठिया तुहानू कुरुक्षेत्र ते असमवेद जग जिन्ना फल मिल जाएगा। बड़े दिहाड़े ये पवित्र करके जाने जाते सी ते जदों सतगुरु 10वें पातशाह महाराज जी ने फिर इस दिन नू चुनिया कि वो दिन चुनिया जाए कि जिस बंदे अंदर 5 गुणां की चोण की जाए। देखो 5 गुण होने बड़े जरूरी ने। विसाखी केवल 1699 विच नहीं, सब तो पहली विसाखी गोइंदवाल साहब की धरती ते भाई पारो जी के कहण ते गुरु अमरदास महाराज जी के समय मनाई गई सी। ते उदों बौली साहब आरंभ करनी सी ते उस समय मेरे पातशाह गरीब नवाज तीसरे शरीर गुरु अमरदास महाराज जी ने फिर बौली दे समय ये विसाखी का दिहाड़ा आरंभ किया। फिर होर कृपा होगी। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जो बाबे बकाले की धरती ते प्रगट होए ने, उस दिन 20 विसाखी सी ते जिस दिन 10वें पातशाह नू गुरियाई गद्दी दिती। याद रखियो उस दिन 20 विसाखी सी, पर 1699 का दिन मिथ्या गया। तुसीं हुणे शब्द सरवण कीता है ना, भाई गुरदास जी दूसरे। सिख इतिहास में 2 भाई गुरदास ने, एक जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब जी लिखे ने, एक भाई गुरदास जी ने जिन्हां दी तुसीं हुणे ही वार सरवण कीती है कि पीवो पाहुल खंड धार होवे जन्म सुहेला। दुनिया ते केवल एक पैगंबर है, दुनिया ते केवल एक इष्ट मन्निया गया है जिन्हें अपने चेले नू अपना ही दर्जा दिता हो। ते केवल 10वें पातशाह दे समय नहीं, 10वें पातशाह चो पहले जामे विच भी गुरु ते चेले दी परंपरा आरंभ हो चुकी सी। हुण गुरु नानक साहब की ने गुरु ने ते गुरु अंगद से देव साहब महाराज जी कौन ने, उस समय लैणे दे रूप विच चेले ने। हुण गुरु अमरदास गुरु अंगद साहब जी गुरु ने, चेले कौन ने, गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी गुरु बन गए, हुण चेला कौन है, धन श्री गुरु सोढ़ी पातशाह गुरु रामदास महाराज जी। दुनिया का पहला ही इष्ट है जिन्हें अपने चेले नू अपना ही दर्जा दिता होए ते निरा दर्जा नहीं दिता। साडे गुरु ने अपने वर्गा चेहरा भी सानू संगत जी सेम दे दिता है। तो मैं जिक्र करा असी हुलिया बदल लीए तो वखरी गल है, नहीं तो रामचंद्र महाराज जी भी केसा तारी सी। वो भी जो बनवास ते गए सी, बोड़ का दुध ला के अपने केसा नू जड़ावां बना लिया सी। उन्होंने सामने औखे सी जंगल विच, क्योंकि अज भी बोड़ का दुध लाओ तुहाडे केस जड़ावां बन जाणगे। इतों तक मुहम्मद साहब भी केसा तारी सी। उन्हां दी कुरान दी एक सूरत है, कहंदे बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम अस अल्लाह अजीम रविल अरसल अजीम ज अफक। कहंदे खुदा जदों मैं तेरे वल झाती मारदा हाँ, हे मेरे अल्लाह जदों मैं तेरे वल देखदा हाँ, सच ये है कि मैनू तेरा रूप ही अपने च नज़र आउण लग पैंदा है। ते संगत जी जे झाती मारीए, एक मैं सूरत होर रखा गल पकड़ विच आए, उत्ती तू गणी जह मौला जह मौली उत्ती तू गणी। कहंदे हे गणी गनीम, गनीम तो भाव दुनिया नू रचनहार। हे परमात्मा जदों मैं तेरे मार्ग ते चलदा हाँ ते सच ये तेरे मार्ग ते चल के मैनू आनंद ते रस आउणा शुरू हो जाता है। अपना रूप देना इष्ट नू चेले नू, ये गुरु नानक साहब दे हिस्से विच आया है। ते फिर किड्डी वड्डा दर्जा दिता महाराज ने, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला।
ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ 7 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ। ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਛਿਪੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਿਆਈ ਵੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਗੁਣ 6ਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 7ਵਾਂ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। 5 ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। 1686 ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਪੈਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੌਣ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਆਉਣਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ। ਹੁਣ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪਰਪੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੌਣ ਉੱਠਿਆ? ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਦਇਆ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੋਹ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਮੋਹੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਇਆ ਆਏਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿੰਮਤ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਮਤ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 5 ਗੁਣ ਨੇ, 5 ਪਿਆਰੇ 5 ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 5 ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਗੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जे डिग के जम जाए तो वह पानी बर्फ बन जाता है, तो जे वो पानी फुल्लां ते पै जावे तो तरेल बन जाता है, जे ओहो ही पानी जमा हो जाए तो झील बन जाता है, तो जे ओहो ही पानी वहन लग पे तुरन लग पे तो नदी बन जाता है, तो जे ओहो ही पानी किनारियां ते खलो जे तो जीवन बन जाता है, जे ओहो ही पानी किनारियां तो बाहर आ जाए तो तबाही बन जाता है, जे ओहो ही पानी अखां तो निकले तो हंझू बन जाता है, जे ओहो ही पानी जिस्म तो निकले तो पसीना बन जाता है, जे ओहो ही पानी भट्ठी तो निकले तो शराब बन जाता है, जे ओहो ही पानी खंडे बाटे दे पौल विचों निकले तो संगत जी चिड़ियां तो बाज तड़ाउण वाला अमृत बन जाता है। अज उस दिहाड़े नूं मनाया जा रहा जिहड़ा तुसीं प्रसाद छकना है ना, कड़ा प्रसाद, ये आम बंदा नहीं सी छक सकदा, ये केवल ब्राह्मणां दे घर बनदा सी, आम बंदियां दे घर कोई मिठे नूं चख भी नहीं सी सकदा। ये तो साडे गुरु ने कृपा कीती, क्योंकि ये साडे गुरु साहब दा सिद्धांत सी। तो फिर मेरे गुरु ने इहो जी कृपा कीती, आप चेले बन गए, तो मेरे पातशाह सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपने चेले नूं गुरु बना के रख दिता सी। ते अज तुसी खालसे दा प्रकाश दिहाड़ा लै लिए। खालसा क्योंकि मिटदा नहीं है, जिहड़ा शुद्ध हुंदा वो कदी नहीं मिटदा है, ते शुद्ध केवल वाहिगुरु परमात्मा है, ते परमात्मा चों पैदा कीता। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करूँ निवास। ते जदों फिर परमात्मा वर्गा जीव बन जाए तो फिर वो परमात्मा वर्गा ही हो जाता है। तो अज सतगुरु ने कृपा की आप जी संगत ते, जो गुरु साहब की कृपा नाल इस भाग समा बने हैं। जितों शुरू किया सी वो बड़भागे ने, वड्डे भागां वाले ने जिहड़े अपने गुरु साहब के दर्शन दीदारे करते हैं। तो अज लख लख वधाई है, तुसी सारे रब नूं गा रहे हो, उन्होंने याद कर रहे हो, यो सतगुरु की कृपा है। तो मेरे गरीब नवाज कृपा करन, जिन्ना सुभाग समा प्राप्त होया है, असी सारियां ने रल मिल के इस समय नूं भागां वाला बना लिया है। देखो संगत जी, मैं पहला जिक्र किया है, दिनों दिन मुक रहे हैं, मुसाफर खाना इतों चले जाना है, इतने मुसाफर खाना ही है ना। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के सीस महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरिया नाल, कोई गर्म रेत दे थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई मकसद करके हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया ते कोई, इत्थे सब मुसाफिर हाँ संगत जी। आ लाहा है जिहड़ा असीं घड़ी दो घड़ी पल बैठ के रब नूं याद कीता है। किसी रूप च कर लो, मैं पहला जिक्र किया, जिहड़े मर्जी रूप च उहनूं याद करो, पर करियो हिरदे दे नाल, फिर साडा गाविया होया सफला बन जाएगा। आओ शब्द पढ़िए, दिते हुए समय की समाप्ति है, जिन्ना समा सी 1:45 बजे तक। सो आओ, सो दिता समा समाप्त है। एक शब्द पढ़ के उपरंत आनंद साहब जी का जाप करांगे। सारियां संगतां पढ़ियो जी। क्या खूब गावता है वो वड्डे ने, जिहड़े रब नूं याद करदे ने, दित्ती हुई रसना दे नाल उहदा सिमरन करदे। आओ सारियां संगतां पढ़ियो। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਲਾਈਵ ਸਾਊਂਡ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਖਾਲਸਾ ਸਾਊਂਡ 'ਤੇ दोबारा भी सरवण कर सकते हो। आओ गरीब नवाज कृपा करन, शब्द पढ़िए जी। धन्यवाद है साडे भाई साहब भाई गुरनाम सिंह जी, जिन्हां दा उपराला है, उन्होंने उपराला किया है सानू निष्काम कीर्तनी जथा कादियां तो, जो सारे बच्चे निष्काम होके ये सेवा की जाती है, जिन्हां ने सानू नवाजिया है, दर्शन कराए ने संगत दे, गुरु ग्रंथ साहब दे आप जी समूह प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद है।
जिन्हां ने समा बख्श के सानू निहाल किया है। आओ पढ़िए जी। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे। हर हर दया दया करो गुर मिलो, जन नानक गुर मिल रहसै जियो। क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है। क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है। वाह 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 क्या खूब गावता है। वाह 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 क्या खूब गावता है। खूब गावता है, क्या खूब गावता है। क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है। हज हमारी गोमती तीर जहाँ बस है पीतम्बर पीर। हज हमारी गोमती तीर जहाँ बस है पीतम्बर पीर। हर का नाम मेरे मन पावता है जी, हर का नाम मेरे मन पावता है। क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है। क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है। जी हर का नाम मेरा मन पावता है। हर का नाम मेरा मन पावता है। क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है। क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है। नारद सारद करे खवासी, पास बैठी बीबी कमला दासी। नारद सारद करे खवासी, पास बैठी बीबी कमला दासी। कबीर साहब जी का शब्द है बड़ा प्यारा, जिहदे विच कबीर साहब ने निर्णय करके दस्सिया कि मैं जिस दिन का नाम जपन लग पिया ना, मेरे अंदर ही हज बन गई है ते मेरे अंदर ही गोमती चल रही है। ते जदों मैं अंदर देखदा ते परमात्मा पीर गुरु मेरे अंदर ही बैठा नज़र आ रहा है। कहते हुण हरी दा नाम इन्ना भा गया है, इन्ना चंगा लग रहा है कि वह सदा वास्ते वाहो वाहो करके खूब बन गया है। नारद सारद करे खवासी, पास बैठी बीबी कमला दासी। कमला दासी बीबी विष्णु महाराज के चरणों में लक्ष्मी बैठी हुई। कबीर साहब ने उसका जिक्र किया
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਕਰੇ ਖਵਾਸੀ, ਪਾਸ ਬੈਠੀ बीबी कबला दासी। हर का नाम मेरे मन पावता है जी, हर का नाम मेरे मन पावता है। क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है। कंठे माला जेहवा राम, सहंस नाम ले करो सलाम। कंठे माला कंठे माला कंठे माला कंठे माला जेहवा राम, जेहवा राम, जेहवा राम राम राम, जेहवा राम, जेहवा राम, जेहवा राम राम 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 राम, जेहवा राम, जेहवा राम, जेहवा राम राम राम, जेहवा राम, जेहवा राम, जेहवा राम राम राम। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। कंठे माला जेहवा राम, सहंस नाम ले करो सलाम। हर का नाम मेरे मन पावता है जी, हर का नाम मेरे मन पावता है। क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझाओ। हर का नाम मेरे मन पावता है जी, हर का नाम मेरे मन पावता है। क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है। वाह 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 वाह, क्या खूब गावता है। वाह 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 वाह, क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है।
क्या खूब गावता है, क्या खूब गावता है। वाहे गुरु ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਮ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਫਲੇ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुर ता पाया सहज सिद्धि मन वजिया धाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावत शब्दो तगाव हरि केरा मन जिनी बसार। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाल। साचे साहिबा क्या नहीं करते रह। करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा। सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दियां ए वड्याइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द चितकार सुभागै कार सुभागै शब्द वाजे कला। पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मार। तुर करम पाया तुझ जिन को से नाम हर के लाग। कह नानक तैस को आदित करे अनहदवार। अनद सुनो पाकी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरस से पूरे गुरदे सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत माता। दिवस रात कोई दाई दाया खेले सगर जगते। चिंगाइया बुराइया बाचे तरह दूर। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के। जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाह।